वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये पूरा वीडियो जो है वो फायर एलिमेंट अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं 1, 5 और 9, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, मेष, धनु और आपकी सिंह राशि, इसके ऊपर पूरा है। और कैसे फायर एलिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हम सभी लोगों के लिए, और जब ये डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हमें कितनी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और कई बार हमको ये चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होती और बहुत लंबे समय तक हम इन सभी परेशानियों को कहीं ना कहीं उनसे जूझ रहे होते हैं या उसके कोई सॉल्यूशंस हम ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ना हमको एक ज्योतिषीय विज्ञान देके ना एक बहुत बड़ी एक चीज़, एक गिफ्ट वो हमको देकर गए हैं कि कैसे आप अपने चार्ट से, अपने बर्थ चार्ट से, हॉरोस्कोप से कैसे अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इससे बड़ी कोई ज्योतिष, जो मतलब आपका जो बर्थ चार्ट, जो आपकी हॉरोस्कोप है, उससे बड़ा कोई आपके पास में एक बोलते हैं ना कि एक कोई पावरफुल इक्विपमेंट या टूल नहीं है। ये आपको आपकी सब चीज़ें दिखाता है, आपकी कमियां, आपके दोष, आपके एनिमीज, आपके फ्रेंड्स, आपकी अच्छी चीज़ें, आपकी बुरी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। और ये चीज़, ये साइंस जो है ना, ज्योतिष, ये आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीट इंसान बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये एक, क्योंकि पहले के टाइम में ये बहुत ही एक मतलब हर जगह पर ये लोगों मतलब इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी और इसको लोग बाग एक नॉलेज की जैसे हर कोई उसको पढ़ता था, जानता था इन ग्रहों के बारे में, इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि ये जो साइंस है ना, ये आदमी को बहुत पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब आदमी को अपने बारे में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसके दोष, अवगुण जब पता होते हैं तो वो बहुत ईजीली अपनी रास्ते में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब इंसान को ये पता है मेरी ये अच्छाइयाँ हैं, तो वो इंसान सिर्फ उसमें खुश रहता है, अपनी बुराइयों में, अपनी जो उसकी वीकनेस होती है उस पर वो कभी काम ही नहीं करता। और मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ों पे काम उस पर करना चाहिए जो आपकी वीकनेस है, क्योंकि जो वीकनेस होती है उसी से रिलेटेड आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बार बार आ रही होती है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो सारी अग्नि तत्व की राशियों के ऊपर है, और अग्नि तत्व की राशि आपको फायर आपकी जगा के रखती है। और जब फायर इम्बैलेंस होता है तो आप एक तरीके से मरे हुए इंसान के बराबर आप हो जाते हैं। आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपको जीने की आगे इच्छा खत्म हो जाती है, आपके डिज़ायर्स खत्म हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर्स बहुत होना, लेकिन हर चीज़ नेचर बताती है कि बैलेंस में होना जरूरी है। तो फायर के अंदर वो क्वालिटी होती है। और जितने भी एरी राशि वाले, फायरी राशि वाले जितने भी लोग होते हैं, जिनका फायरी लग्न होता है, 1, 5, 9 होता है, तो उनके और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स उनके बैठ जाएं तो वो लोग बहुत अच्छे, एक तो मोटिवेटर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो ये लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसी चीज़ें कुछ हो नहीं रही है। अब ये डिपेंड करता है कि वो फायर अपनी किस एरिया में लगा रहा है, किस तरीके से लगा रहा है, किन लोगों के साथ लगा रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में लगा रहा है। एक मतलब एक कोई अगर चोर भी है तो उसको भी फायर की जरूरत है, क्योंकि वहां पे साहस चाहिए उसको। और एक कोई बहुत बड़ा संत महात्मा है जो बहुत सारे लोगों की फायर को जनरेट कर रहा है, उनको पॉजिटिवली आगे लेके जा रहा है, तो वहां पे भी फायर चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी फायर किस जगह पे लग रही है, कैसी लग रही है। अगर किसी बच्चे का फायर एलिमेंट अच्छा है, उसकी अग्नि तत्व की राशियां वेल प्लेस्ड हैं, तो ऐसे बच्चे की बचपन में ही उसके एक्शन बिहेवियर से आपको चीज़ें पता चल जाएगी। अगर वो डिस्ट्रैक्शन के उसमें जा रहा है, घर के अंदर बहुत तोड़फोड़ मचाता है वो बच्चा, सबसे झगड़ा कर आता है, हर चीज़ के अंदर वो चाहता है कि मैं आगे रहूं, हर चीज में उसको मतलब ईगो बहुत क्लैश करती है, जेलस फैक्टर बहुत रहता है, क्योंकि ये फायर के नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि इसका फायर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है। यहाँ पे
बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज होती है आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको काम तो करना पड़ेगा इस पे, ऐसा नहीं है कि आराम से कोई भी चीज, आपने मेरा वीडियो सुन लिया, आपने इसमें से 4 रेमेडी आपने 4 दिन करी और उसके बाद में किसी ने थोड़ा लंबे समय तक कर ली, उनको कुछ अच्छा फील हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, कोई भी चीज को आपको साधना पड़ता है, उस पर लंबे समय तक काम करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो चीजें फिर आपकी पॉजिटिवली टर्न होने लग जाती है। ऐसे ही जिन छोटे बच्चों का फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है, उन लोगों के बाहर भी अगर वो किसी के साथ में खेलेंगे तो उनका झगड़ा जल्दी हो जाएगा, हमेशा गुस्से में रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, घर में तोड़फोड़ वाला माहौल रहेगा, रेस्टलेस रहेंगे बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें उनकी रहेगी। तो उनका फायर को आप जैसे ही उस पर वर्कआउट करेंगे तो उनका बैलेंस होना स्टार्ट होगा। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो एलिमेंट अगर बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र के अंदर है, बहुत सारे प्लैनेट्स लग्न के अंदर, जैसे मंगल भी लग्न में बैठा हुआ है, केतु भी किसी फायरी प्लैनेट के अंदर, फायरी राशि के अंदर लग्न में बैठा हुआ है, और उसके अंदर आप ये समझ लीजिए जुपिटर भी, मंगल, केतु, तो वो इंसान के अंदर फायर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को स्टार्टिंग से ही किसी ना किसी वेरियस डायरेक्शन में उनकी एनर्जी निकलना, या कुछ ना कुछ वो लोग ऐसे काम में रहे जिसमें फील्ड वर्क ज्यादा रहे, जहां पे वो बाहर जाके अपनी एनर्जी को निकाल सकें, कुछ ना कुछ गेम्स में वो लोग रहे, या कुछ ना कुछ इस तरह के काम जहां पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे बच्चों को वहां पे करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जिन लोगों के मैं देखती हूँ चार्ट में कि एरी राशि के अंदर बहुत सारे ग्रह बैठे हुए होते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, इधर से उधर हमेशा जंप करते रहते हैं, कूदते रहते हैं, और एक जगह बैठने, कंसंट्रेशन पावर उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ऐसे लोगों, मतलब ऐसे बच्चों का, क्योंकि एयर बहुत उनकी यहाँ पर बहुत मतलब स्ट्रांग है, तो उन बच्चों को किसी ना किसी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे कुछ इनोवेशन होते हैं, जैसे कोडिंग का काम हो गया, या कुछ आईटी से रिलेटेड कुछ काम हो गए, जहाँ पर वो उस चीज़ को फैलाव आ सके, ऐसे काम में उनको बचपन से ट्रेन करना चाहिए, डालना चाहिए, तो उनका एयर एलिमेंट बैलेंस रहेगा। तो हर एलिमेंट की अपने अपने कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं। तो फायर एलिमेंट जो है, अब जिनका इम्बैलेंस होता है वो लोग क्या होते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं तो उनको वैलिडेशन चाहिए 4 लोगों का। पहले वो 4 पिलर्स खड़े करते हैं अपने, इससे पूछेंगे, फिर उससे पूछेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे वापस, फिर उसको ड्रॉप आउट कर देंगे उस आइडिया को, नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी तो ये सही टाइम नहीं है, अभी तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी तो मौसम अच्छा नहीं है, अभी तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया है, अभी उसको बुरा लग रहा है। तो वो कुछ ना कुछ बहाने हमेशा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि फायर उनका वीक है, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है इतनी कि वो अपना कोई डिसीजन लेके और आगे बढ़ सके। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को डेली का मोटिवेशन चाहिए, उनको कोई ना कोई पुश करने वाला चाहिए, अरे तू ये काम कर ले, डेली उनको कोई ना कोई उनको पुश करे, तब वो कुछ काम थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो वो एक मैकेनिकल होते हैं, मतलब उनको पुश कर दिया, उतना ही जाएंगे, उतना ही काम करके वापस आ जाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो लोग कुछ भी नहीं डालेंगे कभी भी अपने काम में। तो फायर ऐसे लोगों का इम्बैलेंस है। तीसरी चीज, ऐसे लोग हैं ना बहुत अच्छे फॉलोअर्स बनते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट ना लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट करता है, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी नहीं होती, वो लोग फॉलो कर लेंगे, आप उनको जैसा बोलोगे इतना करके आ जाओ, वो उतना काम करके और आ जाएंगे और बैठ जाएंगे, अपना एफर्ट, अपना कुछ उसके अंदर इनपुट नहीं उसमें डालेंगे वो लोग, तो बहुत अच्छे वो लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं। फिर उन लोगों के अंदर हमेशा एक आदत ये रहती है कि मतलब कोई भी डिसीजन लेने में उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए, एक उनमें डर हमेशा, फियर एक हमेशा रहता है कि अगर मैंने ये काम कर लिया, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, और वो उस मजाक को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि फायर इम्बैलेंस है। उसके बाद में उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक रहता है, कहीं ना कहीं उनको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। फिर उसके बाद में फायर इम्बैलेंस में ही उनके बहुत झगड़े भी लोगों के साथ में होते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस है। अगर बैलेंस होता है तो वो लोग लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि फायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है एक पंच महाभूत के अंदर। अगर बैलेंस है तो कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग, उनको मतलब ही नहीं होता दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है, क्या कह रही है, क्या सुन रही है, उनको सिर्फ अपने गोल पे वो लोग फिक्स होते हैं, अपने गोल को देख रहे होते हैं और डेली उस पर काम कर रहे होते हैं। फायर इम्बैलेंस है तो उनको बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी उनको बुरा लग जाता है चीजों का, एनवायरनमेंट का, लोगों के कमेंट्स का, और उस पर वो बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट करते हैं,
झगड़ा करने लग जाते हैं, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, तो सारी एनर्जी वो इस तरीके से निकाल देते हैं। और ज़्यादातर जिन लोगों का वाटरी साइन के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि मीन राशि, कर्क राशि और आपका स्कॉर्पियो राशि, अगर इसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, या ये त्रिकोण में अगर ये राशियां पड़ रही हैं, ये 1, 5, 9 में अगर 4, 8, 12 राशियां आ रही है, तो ज्यादातर चार्ट में मैंने ये देखा है कि उन लोगों का फायर एलिमेंट थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि उनका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इमेजिनेशन वाला साइड बहुत अच्छा होता है। तो इमेजिनेशन, इमोशंस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे तो वो बहुत अच्छे काम करते हैं वो लोग, वो उनकी स्ट्रेंथ होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये पूरा वीडियो ज्योतिषी विज्ञान आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने में बहुत ही पावरफुल टूल है। तो मैंने भी क्या बताया कि जिनका 4, 8, 12 का लग्न है, या 4, 8, 12 में मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या त्रिकोण में ये राशियां पड़ रही हैं, तो उनका वाटर एलिमेंट तो बैलेंस है, लेकिन फायर एलिमेंट उनका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। तो इसमें क्या करना है, उनकी वीकनेसेस, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो कहीं ना कहीं रहेगी। अब यहां पर मैं आपको कुछ सिंपल और बहुत ही पावरफुल और डुएबल रेमेडीज बता रही हूं, और आप इसको कम से कम 3 मंथ्स तक रेगुलर करें। ऐसे नहीं 4 दिन करा, 5 दिन करा, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। तो 3 महीने तक आप इन चीजों को करो, आपको 100% वो एलिमेंट में ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे में वो एलिमेंट की पावर जनरेट हो रही है, आपको वो चीजें फील होगी। तो सबसे पहली चीज इन लोगों के लिए यज्ञ करना या यज्ञ में बैठना, जो भी फायर रिचुअल्स होते हैं, इवन अगर ये अपने रूम में भी छोटा सा दिया जला के रखेंगे ना, अग्नि जला के रखेंगे, तो इनको वो फायर की एनर्जीज मिलती रहेगी। इनको सिंपल एक छोटा सा दिया भी जला के, एक मोमबत्ती भी जला के रखेंगे अपने रूम के अंदर, तो इनका फायर एलिमेंट धीरे 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 बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बहुत पावरफुल रेमेडी तो यज्ञ ये 21 दिन तक सिंपल यज्ञ, मतलब गायत्री मंत्र से सिंपल तो कुछ है ही नहीं। कॉपर का कुछ भी ये वेसल ले लें, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये बैठें, और सिर्फ 11 या 21 या 108 जो भी इनकी इच्छा हो वो डेली यज्ञ करें गायत्री मंत्र का। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। फायर एलिमेंट आपको मतलब विद इन 42 डेज ही आपको ये आपके अंदर वो एक एनर्जी आपको फील होगी फायर वाली, आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस अंदर से जगेगा। एक होता है बाहर से, एक होता है अंदर से, तो इनर चीजें आपकी जनरेट होगी। फिर कॉपर, ये फायर एलिमेंट का एलिमेंट है, और कॉपर के बर्तन में ही आप जितना हो सके पानी पिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। इससे पावरफुल रेमेडी फिजिकल एक्टिविटी में कोई नहीं है। आप सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, आप उसको डेली करिए, आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये फायर एलिमेंट आपका 100% बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।